अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सजाउल खान एफएक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफवीजी, इन्वर्जन और बीपीआर। ये तीनों बेसिकली एक ही हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मैं आज आपको बताऊंगा, और इनको कैसे चार्ट पर हम देखते हैं, कैसे मार्क करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अच्छा, अब मैं आपको ना पहले इसी तरह समझाता हूँ, ठीक है, फिर आपको लाइव चार्ट पर भी बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये किस तरह दिखाई देता है ये हम जान लेते हैं। अच्छा, मैं ये बना रहा हूँ कैंडल्स। ये एक और, ठीक है। अच्छा, इनकी विक्स भी बना लेता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने ना यहाँ पर ना इन तीन, हमेशा आपने जो फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन और बीपीआर देखना है ना, वो इन तीन कैंडल्स में देखना है, ठीक है ना, इन तीन कैंडल्स में। अच्छा, अब इन तीन कैंडल्स में आप देखें ना, ये पहली और ये जो तीसरी कैंडल है, इनके दरमियान थोड़ा सा आपको गैप नज़र आ रहा है। ये गैप को, इस गैप को हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। इस गैप को हम क्या कहते हैं? एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। इसी तरह बाय में भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन, इस तरह, ये इस तरह, और ये इस तरह। इनकी विक्स भी बना लेते हैं, इस तरह, इस तरह और इस तरह। अच्छा, ये अगर विग्स नहीं भी है ना तो खैर है, ये लाजमी नहीं है कि विग हो, ठीक है ना। जिस कैंडल में विग नहीं है तो वो भी, अगर इन तीनों में गैप आ रहा है तो उन्हें भी हम फेयर वैल्यू गैप मानेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह क्या है इधर? फेयर वैल्यू गैप, एफ वी जी, ठीक है ना। ये बस सिंपल एफ वी जी से बोलते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपको मैं लाइव चार्ट पर इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, लाइव चार्ट पर देखते हैं फेयर वैल्यू गैप किस तरह दिखाई देता है। अच्छा, आप अगर यहाँ पर देखें ना, इन तीन कैंडल के दरमियान आप देख रहे हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इन तीनों कैंडल में क्या है? फेयर वैल्यू गैप है। ये आप देख रहे हैं क्या है? फेयर वैल्यू गैप, एफ वी जी। इसे हम क्या कहते हैं? एफ वी जी, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी के नीचे, ये देख रहे हैं, ये तीन कैंडल, इन्हें भी हम क्या कहेंगे? फेयर वैल्यू गैप, एफ वी जी, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फेयर वैल्यू गैप की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है ये पहले मैं आपको उसी तरह बताता हूँ, फिर इसे लाइव चार्ट पर भी देखेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस तरह मार्केट मूव कर रही है, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है। और मार्केट क्या करती है? इस तरह से नीचे आकर इसे ब्रेक कर देती है, ठीक है। अब इसके नीचे, फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्या होनी चाहिए? कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर कैंडल क्लोज होगी तब भी हम क्या कहेंगे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो कन्वर्ट हो गया किस में? इन्वर्जन में। अच्छा, इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? आई एफ वी जी, ठीक है ना।
ये इस तरह, ठीक है। फिर मार्केट इस तरह दोबारा इसे रीटेस्ट करती है और इस तरह से नीचे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्वर्जन की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, इसको मैं बाई साइड में भी आपको बना के दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल इस तरह मार्केट नीचे आती है, ठीक है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है, कोई फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये मार्केट क्या करती है, इसे जाके ब्रेक कर देती है इस तरह, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना दोबारा बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है कि कैंडल क्लोज हो, ठीक है ना, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल क्लोज हो, तब भी हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, इन्वर्जन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना। इस तरह मार्केट आएगी और यहाँ से बाय में, ठीक है ना। ये लाजमी नहीं है, ये मैं एंट्री आपको नहीं बता रहा किस तरह एंट्री लेनी है या कुछ करना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा एंट्री वगैरह कैसे लेनी है, ठीक है ना। ये फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, इन्वर्जन क्या है और बीपीआर क्या है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आई एफ वी जी, इसे क्या कहेंगे, आई एफ वी जी, ठीक है ना, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब मैं आपको उसकी लाइव चार्ट पर एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं लाइव चार्ट पर कि इन्वर्जन किस तरह दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ना, ये मैं कैंडल्स को बड़ा करता हूँ ना, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल, ठीक है। इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ पर ये आप छोटा सा फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं ना, ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अच्छा, ये पहले था यहाँ तक, जब इसने, इस कैंडल ने जब तक इसे ब्रेक नहीं किया था, ये क्या था, फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है ना, तो ये अब क्या हो गया है, ये हो गया है आई एफ वी जी, यानी कि इन्वर्जन में ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इसकी। अच्छा, कोई और आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये ये इन तीन कैंडल के दरमियान क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अगर इस कैंडल ने आके इसको ब्रेक किया है तो ये क्या हो जाएगा, आई एफ वी जी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन्वर्जन क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इन सब की आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आखिरी टॉपिक पर जो कि है बीपीआर। अच्छा, बीपीआर क्या है, बीपीआर, बीपीआर को हम अब समझते हैं पहले इसी तरह, फिर इसे लाइव चार्ट पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से बाय में जाती है, ठीक है, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाती है, ठीक है। मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को क्या करती है, मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, और उसे आई एफ वी जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये लेग होगी ना इसे ब्रेक करने वाली, इसमें मार्केट क्या करे, यहाँ पर इस तरह मार्केट क्या करे, एक और एफ वी जी क्रिएट कर दे, ठीक है। यहाँ पर एक और एफ वी जी बन जाए, ठीक है। जहाँ पर पहले इन्वर्जन क्रिएट हुआ है ना, वहाँ पर एक और क्या बन जाए, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। इन तीन कैंडल के दरमियान इधर फेयर वैल्यू गैप बन जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे सिंपल, ये हमारा क्या है, बी पी आर, ठीक है ना। ये हमारा बैलेंस प्राइस रेंज जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इसका फुल नेम क्या है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे मैं बाय में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह दिखाई देता है।
ये इस तरह मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे आई है, और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है पहले, फिर मार्केट ने उसे जाकर यहाँ पर जाकर ब्रेक किया है, ठीक है। और सॉरी, और फिर क्या हुआ है, यहाँ पर इस लेग में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये इस तरह, अच्छा, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ और इसे बीपीआर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या क्रिएट हो गया, इधर बीपीआर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। फिर मार्केट इस तरह ये इसमें टाइप करेगी तो इस तरह मूव करेगी, ठीक है। और इधर अगर टाइप करेगी बीपीआर में तो मार्केट इस तरह बाई में चली जाएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फेयर वैल्यू गैप की, बीपीआर की, इन तीनों टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बीपीआर चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये किस तरह दिखाई देता है, ठीक है। बीपीआर को हम देख लेते हैं लाइव चार्ट पर कि बीपीआर किस तरह दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये इन तीन कैंडल में क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट ने इसे यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एफ वी जी, यानी कि इन्वर्जन में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देखें ना, इसी जगह पर मार्केट ने क्या किया है, एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, ठीक है। ये इन तीन कैंडल्स में ये देख रहे हैं आप, ये इन तीन कैंडल में क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, बी पी सॉरी बी पी आर, ठीक है ना, बैलेंस प्राइस रेंज। इससे हम क्या कहेंगे, बीपीआर, ठीक है ना। अच्छा, एक और भी आपको मैं असूल बता दूं, जो ये इसमें जो हाईलाइटेड होगा ना, जो लेवल जो सबसे छोटा, यानी कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप छोटा होता ना तो मैं इसे बीपीआर कहता। अब ये छोटा है ना फेयर वैल्यू गैप, तो मैं इसे बीपीआर कहूंगा, बीपीआर, ठीक है। और ये वाला फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है ना, ये एफ वी जी होगा, ठीक है ना। सिंपल, बस इसे मैं बीपीआर का नाम दे दूंगा। ये पहले इन्वर्जन था ना, आई एफ वी जी था, ये अब आई एफ वी जी से कन्वर्ट होकर क्या हो गया, बीपीआर में, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की आपको समझ होगी। अच्छा, इसकी और भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ना, ये यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इन तीन कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है और इन तीन कैंडल्स के दरमियान फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से छोटा कौन सा है, इन्वर्जन छोटा है या फेयर वैल्यू गैप जो नया बना है। इन्वर्जन ये वाला छोटा है ना, जो इन्वर्जन था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीपीआर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए एफ वी जी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि बीपीआर क्या है, एफ वी जी क्या है और इन्वर्जन क्या है। तो सिंपल, बस यही आज की वीडियो थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आई होगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह है, कुछ सवाल है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आगे मैं कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं।
तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।